7 सन की कायरव विहान दी डेविल। अब तक हमने देखा जुनत तो टेई मुस्कान मुस्कुराते हुए अपने जैकेट से गन निकाल बहुत प्यार से सेक्रेटरी के माथे के बीचों बीच 5-6 गोलियां उतारने के बाद एक सनक के साथ विन से पूछता है, भाई अच्छा शॉट था ना। विहान जुनत को देख एक टेई मुस्कान देता है, जैसे कह रहा हो, वेल डन छोटे। उस बड़े से पैलेस के हॉल में खड़े सभी सर्वेंट्स अपने सामने का नजारा देख डर के मारे थर कांप रहे थे। नेट और एलेक्स तो सदमे में पहुंच गए थे। क्या ये दोनों भाई पागल है? इतनी डेंजर गन से एक आदमी की खोपड़ी उड़ाने के बाद ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं जैसे ये खिलौने वाली गन हो। विहान और जुनत दोनों सनकी भाइयों को देखते हुए एलेक्स डरते हुए पूछता है, विन, जून, व्हाई डिड यू किल हिम? तभी एक और गन शॉट की आवाज रूम में गूंजने के साथ हॉल में शांति छा जाती। अब आगे सोल यूनिवर्सिटी कायरव धीरे से अपनी नजर घुमा सामने देखता है, जहां हारू सारा के होता है, जहां सन के नेल स्क्रैच दिखाई देते हैं जो जबरदस्ती करते वक्त बने होंगे। हारू अपने गुस्से को मुश्किल से कंट्रोल करते हुए खड़ा हो सारा को सहारा देता है। सारा के फटे कपड़े, आंसुओं से भरी हुई काली आंखें, मुरझाया हुआ चेहरा सब देख कायरव के हाथों की मुठियां कस जाती है, गले और हाथ की नसें उभर जाती है। अपने ऊपर किसी की गहरी नजरों की तपिश महसूस कर सारा सामने देखती है, तो उसकी आंसुओं से सनी काली आंखें कायरव की डरावनी आंखों से मिलती है। इस बार सारा कायरव से नहीं डरती, कुछ देर पहले हुई घटना से डरावना कुछ हो नहीं सकता उसके लिए। बस कुछ पल दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। सारा की काली आंखों से टप टप करके आंसू की बूंदें गिरने लगती है, जिन्हें देख कायरव की आंखें और लाल हो जाती है और हाथों की हरी नसें तक दिखाई देती है। सारा अपने आंसुओं से सनी आंखों से एक बार कायरव की ओर देख धीरे धीरे लॉकर रूम की ओर बढ़ती है। असिस्टेंट जब अपनी एंजल को इस हालत में देखता है तो उसे रोना आने लगता है। कोई कैसे इतनी मासूम बच्ची के साथ जबरदस्ती कर सकता है? असिस्टेंट ने तो पहली नजर में सारा को अपनी एंजल बना लिया था। कायरव इतना बेवकूफ नहीं है जो समझ नहीं पाएगा सारा के साथ क्या हुआ है। सारा के गाल पर बने उंगलियों निशान देख कायरव अंदर से बौखला चुका था। अपनी गुस्से से लाल जलती आंखों से लॉकर रूम में जाती हुए सारा की पीठ देखकर कायरव गुस्से में दहाड़ते हुए अपने पीछे खड़े असिस्टेंट से कहता है, 5 मिनट के अंदर पता लगाओ इस लड़की के साथ क्या हुआ है। 4 मिनट बाद कायरव और असिस्टेंट दोनों कॉरिडोर की सीसीटीवी फुटेज जैसे जैसे देखते हैं उनकी आंखें लाल होने लगती है। शायद उस क्लासरूम में कैमरा नहीं था, इसलिए कायरव बौखलाया हुआ था। पता नहीं सारा के साथ क्या हुआ था। यही सोच सोच कायरव पागल हुआ जा रहा था। सारा के साथ जबरदस्ती होते देख पता नहीं कायरव को क्या होता है। छोड़ो, आह, मैं मर जाऊंगी, बस यही आवाजें उसके कानों में गूंजने लगती है। पार्क पैलेस दोबारा गन शॉट की आवाज सुन सब उस डायरेक्शन में देखते हैं जहां विहान टारगेट लगाने के बाद बिना किसी भाव के घूर रहा था। एक सर्वेंट के माथे के बीचों बीच गोली लगी थी, जो देख नेट और एलेक्स डरते नहीं हैं पर शौक बहुत होते हैं। आखिर करना क्या चाहते हैं ये दोनों भाई? मतलब हद है। क्या इन्हें आज होली खेलनी थी, वो भी खून से? सारे सर्वेंट डर के मारे चिल्लाना चाहते थे, मगर इन हैवानों के सामने चिल्लाए तो इनकी मौत वैसे भी पक्की है, इसलिए शांति से अपने मुंह पर हाथ रख डरते हुए कांपने लगते हैं। नेट और एलेक्स कुछ पूछना सही नहीं समझते, बस काउच पर बैठ शांति से सामने का नजारा देखते हैं। जुनत अपने हाथ में रिवॉल्वर घुमाते हुए बिना पीछे मुड़े अपना हाथ पीछे करके शूट करता है। एक सर्वेंट जो सीढ़ी के पास खड़ा था वो धड़ाम से नीचे गिरता है, उसके सिर के बीचों बीच गोली लगी थी। शिया, एलेक्स हैरानी में चिल्लाया। जून और विहान एक दूसरे को देखते हुए बस हल्की टेढ़ी मुस्कान देते हैं। नेट और एलेक्स के हैरान चेहरे देखने के बाद दोनों डेविल्स तिरछा मुस्कुराते हैं। जून शांति से कहता है, चिल बड़े भैया, इतना शौक होने की जरूरत ना। क्या हो रहा है यहाँ? कायरव और नेट के पापा पैलेस के अंदर आते हुए पूछते हैं। नेट का चेहरा कठोर हो जाता है अपने पापा को देखने के बाद। टेल मी डैम इट, व्हाई डिड यू बोथ किल टीएच? विहान और जुनत के बड़े पापा बोलते हुए रुक जाते हैं। अपने नए सेक्रेटरी की डेड बॉडी देख उनके तोते उड़ जाते हैं। इस 2 दिन पहले अपॉइंट हुए सेक्रेटरी को इम्पोर्टेंट फाइल लेने भेजा था उन्होंने, उसकी लाश वो भी इतनी बुरी हालत में देख उनके पसीने छूटने लगते हैं। मिस्टर पार्क खुद भी बहुत खतरनाक है, आज तक ना जाने कितने लोगों का खून किया है, पर विहान और जुनत की हैवानियत और सनकीपन से वो अच्छे से वाकिफ थे।
विन और जून की ओर देखते हुए अपनी घबराहट छुपाकर धीरे से पूछते हैं का क्यों मारा विहान इसे। उद्धरण चिन्ह। विहान एक नजर सोडियो से नीचे उतरती हुई मेड को देखता है और उंगली से नीचे आने का इशारा करता है। हॉल में मौजूद सभी लोग उस औरत की ओर देखते हैं, जिसकी उम्र करीब 30 साल की होगी। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पे थप्पड़ के निशान, होंठों पर लगे कट साफ बयान कर रहे थे, उस बेचारी के साथ क्या हुआ है। विहान गुस्से में दहड़ते हुए कहता है, योर सो कॉल्ड सेक्रेटरी एब्यूज्ड हर। विहान की इतनी डेंजर आवाज सुन सबके पैर कांपने लगते हैं। उन तीनों भाइयों को छोड़कर मिस्टर पार्क की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। ये बात सुन हॉल में मौजूद सभी लोग शॉक हो जाते हैं। नेट और एलेक्स ने गौर ही नहीं किया था, अब उन्हें याद आने लगता है। वो कमीना सेक्रेटरी अपनी पेंट की जिप लगते हुए नीचे उतर रहा था और उसकी वो घिनौनी मुस्कान वो नजरदांज कैसे कर सकते हैं। जुनत उन नौकरों की डेड बॉडी देखते हुए गुस्से में जोर से चिल्लाकर कहता है, और ये एफसी के ईआरएस बस तमाशा देख रहे थे, इसलिए उड़ा दिया। जून को इतना कैजुअली उड़ा देने की बात सुन सब अपना थूक गटक लेते हैं। विहान अपनी सख्त नजरों से बॉडीगार्ड की ओर देखता है। अपने बॉस का इशारा समझ आते ही बॉडीगार्ड जल्दी से आगे बढ़ उस डेड बॉडी को उठाने लगता है। विहान की नजर उस औरत पे जाती है जो गुस्से में उस डेड बॉडी को घूर रही थी। वेट जैक, विहान शांति से बोला, अपनी रिवॉल्वर उस लेडी के हाथ में देते हुए। एक औरत भले ही आदमियों से ताकत में कम होती है, मगर अपने साथ गलत होने पर मां काली का अवतार धारण कर सकती है। विहान के हाथों से रिवॉल्वर लेते हुए वो ध्यान देती है, उसकी उंगली तक विहान को छू ना पाए, नहीं तो इसी बंदूक से विहान उसका सिर उड़ा देगा। वो औरत सेक्रेटरी की लाश को देखते हुए आगे बढ़ती है। तभी जुनत फ्रूट बास्केट से चाकू उठा उस लेडी के आगे करता है। औरत को जुनत के हाथ से चाकू लेता देख बॉडीगार्ड समझ जाता है और सेक्रेटरी के निचले कपड़े उतार देता है। बिना कोई रहम दिखाए वो औरत सेक्रेटरी का मेन पार्ट काट देती है। भले ही वो मर गया हो, पर ये काम करने के बाद वो लेडी बहुत खुश हो जाती है। वही एलेक्स, नेट और मिस्टर पार्क ये नज़ारा देख अपना थूक गटकते हैं। नेट और एलेक्स को डर बिल्कुल नहीं लगता था, पर वो विहान और जुनत की क्रूएल्टी, उनकी दरिंदगी से वाकिफ थे। नरुत, नेट खुद से कहता है, पागल कहीं के पता नहीं कैसे रहेगी वो लड़की जिससे ये शादी करेंगे। और मेरे बड़े भैया कायरवोफ, वो भी किसी हैवान से कम नहीं है। मैं अपनी स्वीट कैंडी के साथ शादी के बाद कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगा। ब्रो ही वॉज टू स्मॉल, लुक एट हिम ब्लडी लूजर, ए तारान कनहोल। जुनत सेक्रेटरी के मेन हूद को देख तिरछा मुस्कुराते हुए बोला। जुनत की बात सुन सब उसे ऐसे घूरते हैं जैसे किसी साइको को देख रहे हो। सच में ये लड़का बहुत बेशरम है। तभी वहां 10 से 12 गोलियां चलने की आवाज आती है। विहान और जुनत टेढ़ा मुस्कुराते हुए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। कॉलेज मेडिकल रूम में संग हु बेड पर अधमरी हालत में लेटा था और जिम्मी उसे देख थोड़ा बुरा फील करता है। संग के मोम डेड हवाई घूमने गए थे, इसलिए सिर्फ जिम्मी वह मौजूद होता है। आखिर ये सब उसकी वजह से जो हुआ था। ना वो संग को सारा के साथ जबरदस्ती करने को कहता और ना ही इतना बुरा हादसा होता उसके साथ। पर ताजुब की बात यह है, अब तक किसी में संग के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं कराई। जिम्मी सोचने लगता है। तभी जिम्मी को जीनी का ख्याल आता है। वो बेचारी अभी भी टेबल पर बेहोश पड़ी होगी, इतना सोच जिम्मी परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी ओर कायरव सख्ती से अपने असिस्टेंट से कहता है, किल दैट bastard D and I wanna see her in my villa, on my bed, in half an hour। मैं उस तारानकन मीने को जान से मार दूंगा और मुझे वो लड़की आधे घंटे के अंदर मेरे विला में, मेरे बिस्तर पे होनी चाहिए। बी बॉस, शी इज वेरी इनोसेंट, प्लीज डोंट। असिस्टेंट घबराते हुए इतना ही कह पाया, तभी कायरव की लाल आंखें देख अपनी बात पूरी नहीं कर पाता। कायरव अपनी खूंखार आवाज में कहता है, हर इनोसेंस स्टिंग्स इन माई आइज। उसकी मासूमियत मेरी आंखों में चुभती है। फिर कुछ सोच कायरव असिस्टेंट की ओर देखते हुए गंभीर आवाज में कहता है, प्रोपरली लाना, समझ आया। असिस्टेंट अपने बॉस की बात समझ जाता है। प्रोपरली मतलब लेडी बॉडीगार्ड भेजने होंगे, ताकि उसकी एंजल को कोई मर्द छू ना पाए। उसकी एंजल के ऊपर इस शैतान की नजर पड़ चुकी है। जो बात असिस्टेंट समझ चुका था, उसे सारा के लिए बहुत बुरा फील होता है। क्या आज उसका बॉस उसकी एंजल के साथ जबरदस्ती करने वाला है, इसलिए अपने विला में ले जा रहा है। ये हैवान फिजिकली बहुत स्ट्रांग होगा,
कायरव की बॉडी देखकर ही पता चलता है उस मासूम बच्ची की जान इस हैवान के नीचे बिस्तर पर ही ना चली जाए। इतना सोच असिस्टेंट की आंख से एक आंसू की बूंद गिर जाती है, जिसे देख कायरव तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, सही सोच रहे हो, वो आज रात मेरे बेड पर, मेरे नीचे, मेरी बाहों में दर्द से तड़पते हुए दम तोड़ देगी। कायरव खुद से, इफ माई डाउट विल बी कन्फर्म्ड, यू आर गॉन डेलिकेट गर्ल। अगर मेरा शक सही साबित हुआ तो तुम गई छुई मुई लड़की। कायरव की शैतानी मुस्कान काफी है बताने के लिए उसके दिमाग में क्या चल रहा है। क्विक, यू हैव ओनली 25 मिनट्स, आई वॉन्ट हर ऑन माई बेड। कायरव दहाड़ते हुए बोला। क्या करेगा कायरव सारा के साथ? कौन है वो लड़की जिसका आरपे किया है कायरव ने? क्या आज रात हासिल कर लेगा कायरव सारा को? क्या होगा सारा के साथ जब सभी शैतानों के बीच एक ही घर में रहेगी? सवाल बहुत है, जवाब जानने के लिए पढ़ते रहिए अ गर्ल बुलीड बाय क्रूल डेविल्स।